पुराने जमाने का एक शहर था जहां सुनहरी मीनार, लंबे दरवाजे और कीमती पत्थरों से सजे महल थे। इस शहर पर बादशाह सलीम शाह हुक्मरानी करता था। उसके पास सब कुछ था, दौलत, ताकत, इज्जत, लश्कर, महफिलें और दुनिया के बेहतरीन खाने। रोज सुबह बादशाह सिल्क के बिस्तर से उठता, खिदमतगार उसके लिए इत्र लगाते, कीमती कपड़े पहनाते और शीशे के सामने खड़ा कर देते। लेकिन अजीब बात यह थी कि इतनी आसानी और ऐश के बावजूद बादशाह के चेहरे पर हमेशा थकान होती थी। रात को जब पूरा महल रोशनियों से जगमगा रहा होता, बादशाह अपने कमरे में बेचैन होता। करवट बदलता, आंखें बंद करता, मगर नींद उससे दूर भागती रहती। नींद कहाँ चली गई है? बादशाह अक्सर खुद से कहता। हकीम बुलाए गए, किसी ने दवा दी, किसी ने तावीज, किसी ने मशवरा दिया कि कम खाया करो, कम सोचा करो, लेकिन बादशाह की बेचैनी कम न हुई। एक दिन बादशाह ने फैसला किया कि वो भेस बदलकर शहर का दौरा करेगा। सिर्फ 2 वफादार सिपाही साथ थे। बादशाह ने सादा कपड़े पहने और शहर की गलियों में निकल पड़ा। वहां उसने अजीब मंजर देखा। गरीब लोग छोटी छोटी दुकानों में हंसते हुए काम कर रहे थे। बच्चे मिट्टी से खेल रहे थे और एक कोना था जहां एक गरीब दरवेश दरख्त के नीचे बैठा था। दरवेश के पास न जूते थे, न बिस्तर, न दौलत, सिर्फ एक पुरानी सी चादर और सूखी रोटी का टुकड़ा। लेकिन जो चीज बादशाह को हैरान कर गई वो दरवेश का चेहरा था। उस चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट और सुकून था जो बादशाह ने कभी अपने आईने में नहीं देखा था। दरवेश रोटी खा रहा था और आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा कर रहा था। बादशाह रुक गया। बादशाह ने आगे बढ़कर पूछा, बाबा, तुम्हारी रोटी सूखी है, कपड़े पुराने हैं, फिर भी तुम इतने खुश क्यों हो? दरवेश ने बादशाह को देखा, मुस्कुराया और बोला, बेटा, मेरी रोटी सूखी है, लेकिन मेरी भूख असली है, इसलिए मुझे मजा आता है। बादशाह थोड़ा सा हंस दिया। अगर तुम्हें महल, सोना, खजाना मिल जाए तो? दरवेश ने गहरी सांस ली। फिर शायद मेरी नींद मुझसे नाराज हो जाए। ये बात बादशाह के दिल में तीर की तरह लगी। बादशाह ने पूछा, तुम रात को कहां सोते हो? दरवेश बोला, यहीं इस दरख्त के नीचे, जमीन पर। बादशाह हैरान हो गया। जमीन पर? ठंड, गर्मी, डर, चोरी? दरवेश हंसकर बोला, मुझे किसी चीज का डर नहीं, क्योंकि मेरा कुछ है ही नहीं जो चला जाए। बादशाह चुप हो गया। उसके जहन में अपना महल घूमने लगा। चोरी का डर, दुश्मन का डर, ताकत खोने का डर, नींद खो देने का डर। बादशाह ने धीमी आवाज में कहा, बाबा, मैं रोज रेशमी बिस्तर पर सोता हूं, फिर भी नींद नहीं आती। दरवेश ने पूरी तवज्जो से बादशाह को देखा और कहा, इसलिए कि तुम्हारा बिस्तर बहुत महंगा है। बादशाह हैरान, महंगा होने का नींद से क्या ताल्लुक? दरवेश बोला, जहां दौलत होती है वहां खौफ होता है, जहां खौफ होता है वहां नींद नहीं होती। बादशाह ने एक अनोखी गुजारिश की, बाबा, आज रात मुझे अपनी जगह सोने दो। सिपाही घबरा गए, लेकिन बादशाह ने इशारा किया, चुप रहो। दरवेश मुस्कुराया, बादशाह हो या फकीर, जमीन सबको बराबर जगह देती है। उस रात बादशाह ने पहली दफा जमीन पर सर रखा। आसमान ऊपर था, सितारे चमक रहे थे, हवा हल्की सी चल रही थी। और अजीब बात, बादशाह को गहरी नींद आ गई। सुबह जब बादशाह उठा, उसके चेहरे पर सालों बाद सुकून था। आंखें हल्का सा नम थीं। बादशाह ने दरवेश से कहा, बाबा, तुमने मुझे वो चीज दे दी जो मेरी दौलत ना दे सकी। दरवेश ने कहा, मैंने कुछ नहीं दिया, तुमने कुछ छोड़ दिया। बादशाह वापस महल लौटा, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उस दिन के बाद बादशाह ने जुल्म कम कर दिया, खर्च कम कर दिया और लोगों के दर्द सुनना शुरू कर दिया। महल में महफिलें कम हो गईं, लेकिन मस्जिद और घरों में दुआएं बढ़ गईं। बादशाह ने दरवेश को शहर का बुजुर्ग करार दिया, लेकिन दरवेश ने इनकार कर दिया और कहा, मैं फकीर ही ठीक हूं, क्योंकि फकीर के पास खोने को कुछ नहीं होता। इस कहानी से यह सबक मिलता है, नंबर 1, सुकून दौलत में नहीं, कनाअत में होता है। नंबर 2, महंगा बिस्तर नींद की गारंटी नहीं होता। नंबर 3, जो कम चीजों में खुश होता है
वही असल अमीर होता है।